आगे बढ़ा, चलो आइए आगे। बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। और मोहित भाई बढ़िया। ठीक ठीक भाई, ठीक 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 ठीक। श्री कल्पेंद्र भारती जी का माला पहना कर स्वागत करें। आए गोविंद जी कल शानदार और जानदार मंडल अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह यादव जी, नेताजी श्री जय सिंह यादव जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आए और हम सबके नेता आपके बीच के आपके श्री अनिलेश प्रताप जी को माला पहना कर स्वागत करें। नेताजी श्री जय सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश भैया जिंदाबाद जय सिंह जी, जिंदाबाद। नीरज यादव जी, डॉक्टर फौरन सिंह जी, फेरू सिंह यादव जी, रघुवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी और उबन सिंह फूफा जी, आप सभी मेरा अनुरोध है आप प्रत्याशी श्री अनिलेश जी को माला पहना कर स्वागत करें। श्री राम लखन यादव जी, फेरू सिंह यादव जी, विनीत यादव जी, राजेंद्र यादव जी, गौरव साथ जी, रमेश चंद्र यादव जी, नंद किशोर यादव जी, विजेंद्र सिंह जाटा पूर्व प्रधान, आपसे मेरा अनुरोध है कि आज के प्रत्याशी हम सबके नेता माननीय श्री अनिलेश प्रताप जी को माला पहना कर स्वागत करें। जान सिंह यादव जी, जितेंद्र यादव जी, प्रदीप यादव जी, सदस्य क्षेत्र पंचायत, आपसे मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रत्याशी जी को माला पहना कर स्वागत करें। शिवराज सिंह यादव जी, अनोखे लाल नेताजी, आपसे मेरा अनुरोध है, अब आप सभी से मेरा अनुरोध, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बबलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब तुम तो डांट दो। अरे हम तो मेरे सुमित जी, अब स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आप सबसे अनुरोध है, आपके चलते आप भैया भैया रुकिए यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबलू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्मिला यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्मिला यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबलू भैया संघर्ष करो। बबलू भैया संघर्ष करो। स्वागत कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आप सभी से अनुरोध, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनिलेश प्रताप जी को अवगत कराना है। सबसे पहले समेत का समेत सबसे पहले मैं कंचनपुर की उस धरती को नमन करते हैं, यहाँ के बुजुर्गों के चारों को नमन करते हैं। यादव जिंदाबाद। आप लोग नौजवान साथियों से अपील करने आए हैं, अनुरोध करने आए हैं कंचनपुर के सभी नौजवान साथियों से। मैं एलापुर गरिया से चल करके हम आपको वोट देने आए हैं।
आप लोग लगातार 30 साल तक मुझे वोट दिया, पहली बार में आपके अन्वेष को नहीं कंचनपुर को वोट देने आए हैं। भले मेरे लोगों ने रिश्तेदार मान पक्ष का नहीं माना है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, आप भले मान पक्ष में मत मानना, हम इनको अपना मान मानते हैं, मान पक्ष का मानते हैं। कंचनपुर के बुजुर्गों, एक चुनाव में बोलो हेलो नौजवान साथियों, केवल ये 2.5 साल का चुनाव है। इस चुनाव में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इस चुनाव में योगी बाबा जी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। इस चुनाव में बहुत लोग आएंगे, उनको सिर्फ ये पूछना, हम आपको 35-40 साल तक लगातार कंचनपुर के लोग वोट देते रहे, आप एक बार मेरे कहने पे मेरे अन्वेष जी को वोट दो। सरकार आ रही है, जब एलापुर गरिया पेटा पंच ने ठान लिया है, मैं दूसरा बाबूलाल इस अन्वेष जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दूसरा बाबूलाल बनाना चाहते हैं। तो आपसे मेरा चल चल करके निवेदन है, प्रार्थना है, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आपने बाबूराम बनाए थे, दूसरा बाबूराम आपके बीच में आ गए हैं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। इसी कड़ी में मैं यहाँ के जानदार और शानदार मंडल अध्यक्ष श्री कल्पन भारती जी से चाहूंगा तो वो वोट की अपील करें। हेलो, अपने कमेटी के फोन में बटन दे करके इन्हें बाहरी में से पेड़ बनाने का कार्य करें। तो बताइए, जो प्रत्याशी हैं, के महीने बाद उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए, 3-4 महीने बाद आए। ये आपके बीच के हैं, आपके हैं, 24 घंटा इनकी मां गिरोर से MLA रही 2 बार, और जो विधानसभा है वो है अपना 70% फूल में अंग्रेज भी लिए जाएगा। इसी कड़ी में कंचनपुर में मेरे मंच पर बैठे मेरे बहुत प्रमुख और मेरे प्रवासी आनंद मोहन जी और सैलन जी और इस गांव के विधान और भाई गोविंद जी बुजुर्गों का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, पैर छूता मेरे कोई आप सब मेरे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस क्षेत्र में और आप लोगों ने मुझे साथ दिया, तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ही सम्मान दिया है। मैं योगी जी का सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कंचनपुर के लोगों, एक बार 2 साल का मौका है, अगर मैं नहीं सही चलूं तो 27 में मुझे बिल्कुल नकार देना और जो 6 मेरे साथ कुछ लोग घोषी को यही बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे साथ 17 के चल रहे हैं। और एक कल मैंने सुनी, वो कह रहे थे कि घोषी कब से नेता हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा रहा है। जो लोग कह रहे हैं पहले अपने गांव वाले झांके और रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, तो हमारे चाचा वो मेरे सम्मानीय, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर रिश्तेदारी जगह होती है, पार्टी वो अलग होती है। और कह रहे थे हम कभी पार्टी में नहीं आने देंगे, पर बबलू यादव कभी झुकने वाला नहीं है। भगवान की दुआ से इतनी है, मैं नमक की रोटी खा के रह सकता हूँ, मैं सम्मान को भी दिला सकता हूँ। और मैं हर समाज कमजोर की सबकी मदद की है, कभी मुझ पे कोई लाछन नहीं लगा सकता किसी चीज का। और मैं 2 साल आपकी सेवा करूंगा और कभी आप लोगों को
मेरी तरफ से शिकायत नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को, मुझे विश्वास है बहुत लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मगर सबको नकार कर एक बार बबलू को मौका दे दो, एक बार दे दो 2 साल के लिए, उसके बाद जो तुम कहना मैं करूंगा वो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में वोट डालकर हमारे बड़े भाई को अवधेश पटेल को विधायक बनाकर और मंत्री बनाने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं नौकरी भी लगती है तो सैफी के 3-4 किलोमीटर बीच में लगती है। बताओ कंचनपुर हो या कोई जगह हो, बताओ उनके रिटर्न पास पेट में हो जाते हैं। हम आप लोगों की काफी सिफारिश करते थे तो अगर पहले रिटर्न पास करा दो। सही बात, सही है। और जे लोग तो बेचारे पढ़े ही नहीं है बेचारे, तो मैं ये कहता हूँ जितनी नौकरी तो जो बताओ, जब उनके घर में नौकरी एक लगेगी वो पैसा से भी मदद करेंगे, ठेकेदारी करते हैं, सब सहयोग करते हैं। सही बात। तभी तो इतना वोट एक तरफा बढ़ता है, सब लगते हैं। जब हमारे लोगों की नौकरी हम लोगों की नहीं लगेगी तो क्या हुआ। सब एक तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं बस 13 तारीख को मेरा सम्मान रख देना कंचनपुर के लोगों, बस। हमारे मंच पे उपस्थित मंडल के प्रभारी के रूप में आदरणीय शेर सिंह भदौरिया जी, प्रवासी के रूप में श्री अनूप मिश्रा जी, विशाल वाल्मीकि जी, प्रवासी के रूप में आलोक अग्निहोत्री जी और ब्रह्मानंद तिवारी जी, जो कि हम सबके मार्गदर्शक हैं। हम लोगों ने कार्य करना सीखा है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में हमारे बीच उपस्थित है सुमोद तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे प्रत्याशी श्री अमरेश प्रताप जी का माल्यार्पण हमारे बीच निवेदन करूंगा कि कृपया मंच की तरफ आ जाए। पहुंचो बालक, पहुंचो। तो आदरणीय अवधेश यादव जी, हमारे मंडल के प्रभारी शेर सिंह भदौरिया जी, हमारे मंडल के प्रवासी और महामंत्री छोटे भाई विशाल वाल्मीकि जी, आलोक अग्निहोत्री जी, हमारे इस कार्यक्रम को पूरे मंडल में देख रहे मंडल के अध्यक्ष कल्पेश भारती जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों, मातृशक्ति मित्रों, अवधेश यादव जी किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं। आप सभी लोग जानते हैं अवधेश यादव जी को किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास किया। एक बार आपको मौका दिया है, मंत्री भी वो बनेंगे जो योगी जी के बगल में बैठ करके और सैफई वालों को चैलेंज करेंगे कि तुमने सोने की लंका यानी 2.5 रुपया ले जाकर के सैफई में लगा दिया। सैफई का आप लोग सावधान हो जाओ, अब ये रहल का विकास होगा, सैफई का विकास नहीं होगा। सैफई में जो परिवारवाद है, जिनमें 5 सांसद उन्होंने अपने परिवार को दिया। मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जो एक परिवार को लेकर के केवल परिवार के 5 लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में टिकटें देकर के उनको सांसद बनाते हैं। अगर उनके सांसद होंगे, उनके विधायक होंगे, सारे पद उनके घर में होंगे, उनके जब घर के बाद आप बताइएगा, एक विधायक की बात थी, अगर एक विधायक हम नहीं कहते किसी दूसरी जाति को देते, सैफई के लोग अगर चाहते तो यहाँ पर भी बहुत थे, यादव परिवार के, यादव समाज के लोग थे, उनके अंदर भी क्षमता है। इतने बड़े बड़े यादव समाज के नेता हैं जो रहे हैं और अभी मन में भी है, उन सबको ढक्कन करके केवल एक परिवार के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये करेल की जनता क्या मांग करेगी? करेल की जनता देख चुकी है, करेल की जनता समझ चुकी है कि अब उनके पास केवल परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं रहा। वो परिवारवाद पर अपना पूरा फोकस दिखा रहे हैं।
सारे पीएससी की पीडीए का जो नाम ले रहे हैं, पीडीए में कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने खजाने को भरने के लिए, सैफई को सोने की लड़कियां बनाने के लिए ये कार्य जो किया है मित्रों, वो दिन दूर नहीं है। अंजेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, एक दिन विधायक बनेंगे, यहाँ से मिनिस्टर बनेंगे, और आप सभी कार्यकर्ताओं की जो आवाज अभी आई, आज गांव में जब मैं यहाँ पर आया तो बताया गया कि गांव की सड़कें में गड्ढा युक्त हैं, गांव के लोग परेशान हैं, कई समस्याएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंजेश जी अच्छा बूथ है, यहाँ पर ये नागौ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। यहाँ पर विकास क्यों नहीं होता है कि ये समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है, इसलिए सैफई परिवार के लोगों ने इन लोगों को चिन्हित करके रखा है और कह रहे हैं कि ये इन लोगों का विकास नहीं होगा। जो सैफई परिवार से यादव समाज के लोग भी दूर हैं, उनको भी चिन्हित किया गया कि अब इनका भी कोई इनका काम नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा, इनका नाम लिख लीजिए और 27 में इनको देख लेंगे। इनकी ये धमकी जो एक बार 10 मार्च की दी थी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी थी, इस बार आपके पास मौका है कि आदरणीय अंजेश यादव जी को वोट दे करके भारी बहुमत से विजयी बना दे। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये पोलिंग में 50-55% होती है, जैसे वो सैफई परिवार के लोग आकर के उन पोलिंगों को डंप करते थे, इस बार योगी जी ने इतनी कमाल सामान रखी है। यहाँ पर इतना प्रशासन होगा कि कोई भी सैफई का गुंडा इन पोलिंगों के पास घूम नहीं पाएगा या भटक नहीं पाएगा या पोलिंग डंप नहीं कर पाएगा। आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों में जो चले गए हैं, जो बाहर प्रवासी लोग हैं, जो यहाँ पर निवास नहीं करते हैं, जो फिरोजाबाद, एटा, हैदराबाद, दिल्ली में जहाँ भी हो, उन सभी को बुला लीजिएगा। ये महायज्ञ का ही दिन है 13 तारीख का, 1 नवंबर को सभी लोग भारी बहुमत से मतदान करके अंजेश यादव जी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभा के बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय तिवारी जी, हमारे आपके प्रत्याशी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय श्री अंजेश प्रताप जी, हमारे बहुत पुराने साथी शेर सिंह भदौरिया जी, बगल में बैठे हमारे रिश्तेदार श्री डॉक्टर धीरज यादव जी, श्री सतीश यादव जी, चेयरमैन बिलासपुर में किशनी जी, मंच सम्मानित मंच, और हमारे शानदार मंडल के अध्यक्ष भाई कल्पेंद्र भदौरिया जी। अभी बहुत ही विस्तार से बताया हमारे बड़े भाई ने, और हमारे सामने बैठे बड़े भाई पूर्व प्रधान प्रमोद जी, यहाँ के प्रधान श्री अंग्रेज यादव जी, और हमारे पिता कुल बुजुर्गों, नौजवान साथी, पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, ये सही बात है। ये गांव जब 2002 में प्रधान जी आप थे, जब 2002 में जब परिवर्तन किया था, हम भी आए थे उस परिवर्तन में, पुनः फिर आपसे एक अपील करने आए हैं, एक बार फिर 2002 की तरह परिवर्तन कर लो और अंग्रेज सिंह भाई बहुमत दिखा। आपके गांव का एक एक वोट खिलाफ नहीं बनना चाहिए। वो आपके पास आएंगे, दूसरे जिले के अन्य बिरादरी के लोग आएंगे, कहेंगे किसी के बेकाबे में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की अगर बात करते तो करेल से किसी दूसरे यादव को लड़ा देते, करेल से किसी दूसरे साथ को लड़ा देते, करेल से किसी दूसरे लोधी समाज को लड़ा देते, किसी कठेरिया समाज को लड़ा देते। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए नहीं है। पीडीए की याद में तीसरी पीढ़ी घुस रही है, तीसरी पीढ़ी का विरोध करना है। ये कैसा पीडीए है? ये कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं,
हम लोगों को, आप लोगों को बहका दिया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं था, उनका परिवार खतरे में था। हम लोग बहक गए और 5 से 37 हो गए। अब क्या कह रहे हैं? यही संविधान है। कई जाटव समाज के लोगों को सैकड़ी के गुंडे मारने का काम करते हैं। अभी नगरिया में घटना हुई, अभी बेथुआ में घटना हुई, क्या यही पीडीए है? ये पीडीए नहीं है, ये अपने परिवार के लिए पीडीए का सहारा लेकर के 37 सीटें जीतने का काम किया। इनके बेकारे में आने की जरूरत नहीं। मेरे नाकों के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और 2002 की तरह पत्थर रख लो छाती पर और बटन दबा देना कमल के फूल पर। भाई अंजय यादव जी बताइए, पहले हमारे श्रद्धेय बाबूराम जी नेता हुआ करते थे, उनको भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। तो दूसरे बाबूराम आपके बीच में आए हैं, आपकी सेवा करेंगे 24 घंटे। आप उनके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। और दूसरे प्रत्याशी आप जानते हैं, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, आप मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को जिताइए जिनका आप पत्ता पकड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं करना चाहता हूँ। जब सैफी कुछ नहीं था तो भारत स्टेट था। आपके बाबा जी ब्रिटिश सरकार में ओवैसी थे। सैफी से बहुत पहले आदरणीय उर्मिला यादव जी घिरोट से विधायिका रही। आपके ताऊ जी जगमोहन यादव 2 बार विधायक रहे। और ऐसी जलन हो गई कि घिरोट विधानसभा ही खत्म करवा दी। जो समाज अपनी बेटी का नहीं हो सकता, अपने दामाद का नहीं हो सकता, वो हम सबकी मदद कर सकता है क्या? आप गूगल करके देखेंगे, जो मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट माननीय कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि पर संवेदना व्यक्त करने नहीं जा पाता, शायद उसको अनुमति नहीं मिली। वह व्यक्ति और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के घर पर और संवेदना व्यक्त करने जाता है। इससे आप सोच सकते हैं कि उनका किस प्रकार का सोच है। और वो करेंगे तो आपको लगेगा उन माफियाओं के घर पर बैठ करके उनको कुत्तों से हाथ मिलाता है तो मुख्यमंत्री। और हमने भी एक मुख्यमंत्री ऐसा चयन किया है जो विधानसभा में कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला करके ही दम लेंगे, और वो करके दिखाया। इसलिए आगे की बहुत सभाएं में 4 पार्टियों कहता हूँ कि लोहिया की मृत्यु के बाद उनका अकाउंट देखा गया तो लोहिया के अकाउंट में 67 रुपया कुछ पैसा था। और ये लोहिया के विचार के लंबरदार बनते ही इनके अकाउंट में कितना पैसा है हम आप गिन नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ कि लोहिया का चिंतन दफन किया, लोहिया का चिंतन दफन किया, उनका यश कब तक गाओगे? लोहिया का चिंतन दफन किया, उनका यश कब तक गाओगे? समाजवाद के झूठे नारे कब तक और लगाओगे? राजनीति में करवट बदली, खेतवंशी तुम भी जानो। राजनीति में करवट, मोहन यादव, भूपेंद्र यादव केंद्र में ही और तमाम यादवों में बड़ी श्रृंखला है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजनीति में करवट बदली, खेतवंशी तुम भी जानो। सैफल के ये दरी बिछोने कब तक और बिछाओगे? सैफल के ये दरी बिछोने कब तक और बिछाओगे? भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने स्वर्गीय बाबूजी का मैं नमन करता हूँ, कल्याण सिंह जी का। आज इस मंच पर बैठे हमारे अध्यक्षता कर रहे श्री ब्रह्मानंद तिवारी जी, इस मंडल के प्रभारी अनूप मिश्रा जी, और लोकमंत्री जी भदौरिया जी, सतीश भाई साहब, मेरे सम्मानित बड़े भाई धीरज यादव जी, और मंडल के अध्यक्ष और मेरे इस विधानसभा के प्रधान और दत्ता और पूर्व प्रधान बेलाहार और हमारे पूर्व प्रधान प्रमोद जी और सोसाइटी के अध्यक्ष राम सेवक जी, सोनू जी और भी सभी, गोविंद जी, और जिसका मैं नाम नहीं ले पाऊँ उससे क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। आप लोगों
के बीच में आया। भाजपा में सब लोग कहते थे कि ये आप लोगों को भी टिकट नहीं देते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था, पर हम बाबा जी को, भाजपा के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मेरा सम्मान रखा, मैं उनके सम्मान को कभी नहीं गिरने दूंगा। मैं अपने नाकों के बुजुर्गों को चरण स्पर्श पैर छू के और मेरी माताएं बैठी हैं और सभी नौजवान साथियों, आपके विश्वास को और मैं जानता हूँ लोधी समाज के मेरे गाँव उधर रिश्तेदारी में पता कर लेना, मैं कभी यादव और लोधी कोई जात पात की कभी राजनीति नहीं की है मैंने। हर समाज को मुझे लोधी समाज का पूरा वोट मिलता है, पता कर लेना, कभी मुझसे दूर नहीं गए हैं। मैंने उम्मीद है नागौर में हर समाज जो भी रह रहे हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले 13 तारीख को इतने वोट देगा कि सब कई वाले समझ जाए नागौर के लोग भी बहुत दमदार हैं। और मैं नेता कमजोर नेता नहीं हूँ, ना मुझे सुरक्षा की जरूरत, ना कैसे भी जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके लिए हर समय खून देने के लिए तैयार हूँ। अजमा लेना, 2 साल का चुनाव है ये, 2 साल में गलत नहीं कोई काम नहीं करूं तो मुझे नकार देना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।